Hello my dear students, now we are going to understand energy density between the charged parallel plate capacitor. Clear to everyone? क्या हमें पढ़ना है अभी एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है, यानी एनर्जी डेंसिटी का पता करना है किसके लिए, कोई चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके लिए। क्लियर टू एवरीवन? पर इसके पहले हम लोगों ने बात की थी, आप मेरे लास्ट के वीडियोस में ये चीजें आपको मिलेंगी, आप अगर देखेंगे वीडियोस को तो जरूर मिलेंगी। क्या कि अगर हम लोग किसी कैपेसिटर को चार्ज देते हैं या चार्ज करते हैं तो उस चार्ज को देने या करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है, वर्क डन होता है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि जो वर्क डन है या जो वर्क किया गया, ये वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है उस कैपेसिटर के लिए या उस कैपेसिटर में या कैपेसिटर प्लेटों के बीच में। क्लियर? और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूअस बनी रहती है। क्लियर? तो अगर इतनी बात की गई कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, उन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो आपने बोला कि अगर हम कैपेसिटर प्लेटों को चार्ज करते हैं, चार्ज देते हैं, तो हमें जो वर्क करना पड़ता है वही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज्ड कैपेसिटर होता है। क्लियर? अब इसी को हम लोग एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि एक पर यूनिट वैल्यू में कितनी एनर्जी डेंसिटी हो सकती है, कितनी एनर्जी डेंसिटी होती है किसी चार्ज कैपेसिटर के लिए। क्लियर? तो इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं क्या कि अपने को पता है कि अगर कोई कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C है और कैपेसिटर प्लेटों का जो सरफेस एरिया है या एरिया है वह A है या A मीटर स्क्वायर है, कुछ भी है। इसके बाद प्लेटों के बीच की कुछ बोल सकते हैं कि डिस्टेंस है, डेफिनिट डिस्टेंस है, और मान लो D है। कितनी डिस्टेंस है? D है। प्लेटों को D डिस्टेंस पर एक दूसरे से रखा गया है। प्लेटों का जो एरिया है या सरफेस एरिया है वह A मीटर है या ए मीटर स्क्वायर है, सॉरी ए मीटर स्क्वायर है। अगर इतना रखा है तो हम लोग बोल सकते हैं जी, तब तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू हो सकता है आपका, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इतना हो सकता है ना? बिल्कुल, अगर आप इतना समझ पा रहे हैं तो ठीक। C इज इक्वल टू क्या बोला गया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। क्लियर टू एवरीवन? अब अगर मैं बोलूं कि पोटेंशियल V हो, पोटेंशियल क्या हो, V हो, तो आप लिख सकते हो, फिर आप लिख सकते हो पोटेंशियल V होने पर पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर। इतना लिख सकते हो ना? बिल्कुल लिख सकते हो आप। अगर इतना लिख सकते हो तो इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड बना लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना लीजिए अभी तो। और C की वैल्यू आपको एप्सिलॉन नॉट A बाई D दिख रही है, इसको ले जाके यहां रख सकते हैं आप। तो जब आप इसको रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, हाफ C की जगह पर आपने क्या रखा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इतना तो रख लिया आपने, बिल्कुल रखा। और इनटू V का स्क्वायर, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। आप बना लीजिए। आप चाहते थे एक ही इक्वेशन से भी काम चला सकते थे, इक्वेशंस के नंबर न डालते तो भी चलता, लेकिन हर एक इक्वेशन मेरी नजरों में या मेरी समझ से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अलग अलग एक ही नंबरिंग करते हैं इक्वेशंस की। अब आपको पता है कि अगर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस G है, D, इलेक्ट्रिक फील्ड हो E, पोटेंशियल हो V, तो हम लोग लिखते हैं सिंस V इज इक्वल टू ED, लिखते हैं ना, V इज इक्वल टू ED। इतना लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, V इज इक्वल टू ED या E इज इक्वल टू V बाई D, इतना होता है। अब V की जगह पे हम लोग ये रख सकते हैं वैल्यू। अगर रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू क्या रखेंगे इसको, तो जब इसको रखेंगे तो क्या आएगा, ED आएगा। मैं थोड़ा एक एक चीजों को आप एक एक स्टेप क्लियर कर रहा हूं आपको। जब इसको आपने रखा तो आपके पास क्या आया, देखो आपको आया हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D ई स्क्वायर इंटू D स्क्वायर, इतना आया। D से D को आपने कैंसिल कर दिया, क्लियर, या D स्क्वायर का एक पावर माइनस हो गया। तो आपके पास बचा क्या, आपको जी बचा है हाफ, बचा ना, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू, मैं AD लिख रहा हूं साथ में, क्या लिख रहा हूं, AD लिख सकता हूं ना? बिल्कुल आप लिख सकते हैं।
अगर आप इतना लिख रहे हैं तो आप एडी को ध्यान से देखो ना, ये क्या है, ए इज द एरिया, डी इज द डिस्टेंस, और एरिया और डिस्टेंस को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर, तो ये 3 डायमेंशन हो जाती है। क्या हो जाती है? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब वैल्यूम मिल गया। क्या मिल गया? वैल्यूम। तो क्या हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इट इज द वैल्यूम ऑफ दिस प्लेट, या उस एरिया का एक वैल्यूम है, मैं बोल सकता हूं, या जितनी जगह पे आपकी प्लेटें हैं, जितनी जगह प्लेटों के बीच में उसका वैल्यूम है। तो नो डाउट अगर ये वैल्यूम है तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं पर यूनिट वैल्यूम की चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, निकाल सकते हैं ना। तो आप बोलोगे जी, तब तो आप लिखो इसको U इज इक्वल टू, जो कि चार्ज डेंसिटी है, और U अपॉन में एडी, इतना लिख लो आप। पर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज डेंसिटी U है, और ये किसके इक्वल आया? हाफ आया ना, एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, इतना आया। अगर ये इतना आया तो मैं बोलूं कि प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रख दे। क्या रख दे? प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रख दे। उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, या पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं बल्कि एनर्जी डेंसिटी, U बाई एडी। U बाई एडी का मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम की चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। ये आपके पास है। 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरह है, तो आप इनको बड़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं समझ पा रहा हूँ यही आपसे, या आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये चीज अपने को क्लियर हो गई। अब मैं निकाल सकता हूं फोर्स, क्या निकाल सकता हूं? फोर्स बिटवीन द चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या निकाल सकता हूं? फोर्स बिटवीन द चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या जूम करके लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है? तो मैं मिटा रहा हूं, पॉज करके आप लिख लीजिएगा। तो एनर्जी डेंसिटी आपने निकाला। अब आप बात करने जा रहे हो फोर्स, क्या? फोर्स बिटवीन द चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी बात करोगे, इसके बारे में आप थोड़ा सा टॉकिंग करोगे। तो चलिए देखते हैं। इस थोड़ा सा मैं इतना ही मिटा सकता हूं, पूरा हो जाएगा उसके बाद आपका क्या? फोर्स आपको निकालना है, फोर्स। तो आप यहां लिख सकते हो क्या? फोर्स, थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए मैं इसको अच्छे से लिख दूं, आपको क्लियर हो जाए। फोर्स बिटवीन द चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फोर्स कितना लगता है किसके बीच में? जब आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, भी कैसी हो? चार्ज हो, तो फोर्स कितना लगता है? तो ऑब्वियसली एक नेचुरल बात है कि प्लेटें कैसी होती हैं? अपोजिट चार्ज होती है, तो नो डाउट उनके बीच में फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर है? अब हम सबको इतना पता है, क्या पता है? अगर मैं बोलूं, हमें तो इतना पता है ना, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं बोलूं कि चार्ज डेंसिटी, क्या? चार्ज डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी हो सिग्मा, कितनी हो? चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप पता कर लेते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखते हो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिखते हो नहीं लिखते हो? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना तो आप। अब अगर मैं बोलूं कि आपने कुछ वर्क किया जी, आपने कुछ वर्क किया, किसके लिए? प्लेटों को चार्ज करने के लिए, तो मैं आप लिख सकते हैं आप फिर W इज इक्वल टू F इंटू डी, होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क, होता है ना। अब वर्क इज इक्वल टू F इंटू डी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा तो अपने को पता ही है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले भी, इनको आप एक एक क्वेश्चन बना के लिख लीजिएगा, ये आपको पहले से पता है। ये कि प्लेटों के बीच की डिस्टेंस अगर है कितनी? D, फोर्स लगा F, तो वर्क होता है F, W इज इक्वल टू F इंटू डी, इतना हो गया जी। अगर इतना ये हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं U इज इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। और हम सबको पता है कि Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C इज इक्वल टू, सभी को पता है ना, क्या? सिंस C इज इक्वल टू Q बाई V होगा ना। अब मैं इसी को ले जाके C की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूं। जैसे ही मैं रखूंगा, इक्वेशन नंबर 3 भी इसको बना लीजिए, क्योंकि हर एक फार्मूले, हर एक लाइने, हर एक इक्वेशन अपने आप में एक फार्मूले की तरह वर्क कर रहा है, तो आपको हर एक चीजें अच्छी से अंडरस्टैंड होनी चाहिए।
जैसे ही आप c की वैल्यू q बाई v रखेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, u इज इक्वल टू आपको मिलता है हाफ हाफ क्यू वी, इतना ही मिलेगा ना, क्योंकि c की जगह q बाई v तो v से v कैंसिल हुआ तो क्यू वी हुआ। अब अगर इतना हुआ तो आप ये भी तो बोलते हो ना क्या कि v इज इक्वल टू ईडी होगा, फिर सर v इज इक्वल टू ईडी होगा, v इज इक्वल टू आप लिख दीजिए ईडी, v इज इक्वल टू कितना लिखिए ईडी, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड d प्लेटों के बीच की डिस्टेंस d हो और पोटेंशियल v हो तो v इज इक्वल टू ईडी तो होता है। तो आपने v की जगह पे ईडी रखा तो u इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, हाफ बोले क्यू ई डी हुआ ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका मालूम है कौन सा, फोर्थ है। अब मैं बोलूं कि आप ही तो बोले शुरू में कि आप जितना वर्क करते हो प्लेटों को चार्ज करने के लिए या प्लेटों के बीच में जितना फोर्स लगता है वही फोर्स उन प्लेटों का क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि W इज इक्वल टू यू, बिल्कुल जी, तो इंटू डी इज इक्वल टू इतना। तो आप क्या लिखोगे, कंपेयर करोगे ना क्वेश्चन सेकंड और फोर्थ को, तो क्या कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या होगा, F इंटू डी इज इक्वल टू हाफ क्यू ई डी। अब देखा जाए तो डी से डी कैंसिल, तो क्या आया, F इज इक्वल टू हाफ क्यू ई। ये आपका रहा फोर्स बिटवीन द चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि फोर्स कितना लगता है। तो जी फोर्स प्लेटों के बीच में कब लगता है, चार्ज प्लेट कैपेसिटर है या प्लेटें जैसी है चार्ज है तो फोर्स उस केस में लगता है F इज इक्वल टू हाफ क्यू ई। क्लियर टू एवरीवन? आई होप these things will be clear to everyone. Okay, thank you.